important question. So it's exercise 5.3 बहुत आसान है तो तुझे मगर ध्यान नहीं होते वन गो वन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2x plus 3y plus 3y sin x is equal sin x बस आपको देखना है इधर और कुछ नहीं करना कोई बोझ भी होते एक्सरसाइज 5.3 तो अब हम सॉल्व नहीं करेंगे फॉर y ठीक है हम ऐसा नहीं ये इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट फंक्शन हो हम ऐसा नहीं करेंगे कि y बाकी सारा राइट साइड लेकर जाएंगे नहीं हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे क्लियर तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x क्लियर 2 x की डिफरेंशिएशन 1 लिखना जरूरी नहीं है प्लस 3 y की डिफरेंशिएशन dy by d of x sin x की डिफरेंशिएशन cos x हो गया डिफरेंशिएशन अब करेंगे सिंपलीफाई क्योंकि हमें चाहिए dy by d of x so it is 3 dy by d of x is equal to cos of x minus 2 ये ऐसा नहीं है x minus 2 है ये cos x अलग है minus 2 अलग है ठीक then 3 को डिवाइड करेंगे it's dy by d of x is equal to cos x minus 2 divided by 3 ये है पहला डिफरेंशियल मुश्किल है no sir क्या आसान है हो गया a बोलो सेकंड x plus 3y तो वरना सेकंड आप खुद करोगे थर्ड में दिखाऊंगा yes sir क्वेश्चन नंबर थर्ड x plus dy square equal to cos ax plus by square cos y equals to cos y बस एक बार ध्यान रखो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट x ओके डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x a x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस b देखो इधर y स्क्वायर जैसे x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है 2x है तो y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y बस आप इसको x की तरह सोचो B1 जिनने नहीं पढ़ा कल y स्क्वायर जैसे आप x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हो ना वैसे y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो जैसे आप cos x को डिफरेंशिएट करते हो वैसे cos y को डिफरेंशिएट करो बस एक बात याद रखो साथ में लिखना dy by dx ओके yes sir तो y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2y 2y साथ में लिखो dy by dx cos y की डिफरेंशिएशन माइनस sin y बस एक चीज याद रखना साथ में लिखना dy by dx क्योंकि हम y को फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं ठीक है ना तो ये दो एक साइड लेकर आएंगे ये और ये it's 2by dy by dx plus sin y dy by dx is equal to minus a ठीक जितने सारे dy's है उनको एक साइड लेकर आना अब dy by dx कॉमन it's 2by plus sin y is equal to minus a अब आपको पता है क्या करना है ये सारा डिवाइड में लेकर जाना है we get dy by dx is equal to minus a 2by plus sin y वन हमने आपको पढ़ाया 2 आपके लिए होमवर्क है 3 हमने आपको पढ़ाया अभी 4 पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 हाँ xy xy plus y square is equal to 10x plus plus y y ठीक है बेटा इतना पढ़ा 10x यहाँ पर ब्रेसेस बेसिस तो ये अलग है y अलग है अब करेंगे डिफरेंशिएट हर एक चीज पे ध्यान रखना आप देखो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे मैं लिखता हूं पहले डिफरेंशिएशन ऑफ x y ठीक पहला मैंने लिखा dy dx लिखने की जरूरत नहीं थी सेकंड भी लिखूंगा आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए थर्ड भी अब लिखते हैं plus अब कौन बचा जिसको नहीं लिखा वो तो y ठीक है तो लिखे डिफरेंशियल साथ अब यहां पे क्या करो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ओके अब देखो क्या x फर्स्ट फंक्शन dy by डिफरेंशिएशन ऑफ y yes sir प्लस y
डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट्स 1 हो गया Plus 2y. प्लस y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2y. अभी बताया 2y साथ में dy by dx. tan x की डिफरेंशिएशन Plus x square x. और y की डिफरेंशिएशन तो dy by d of x। अब दोनों वो जिनमें dy by d of x एक ये Easy. दूसरा ये Minus dy by dx. and minus dy by d of x it's 1 2 3 एक साइड से लिखिए X minus is equal sec square x minus y. यहां से कुछ ऐसा है जो dy by d of x के बगैर है that's y तो y becomes minus y अब निकालो dy by d of x कॉमन X plus 2y minus x plus 2y minus 1 okay is equal sec square x minus y so dy by d of x is equal sec square x minus y divided by x plus 2y minus 1 is the differential कितना आसान है मुश्किल है अभी कौन सा मैंने बताया 5 आप खुद से करोगे ये क्वेश्चन नंबर 4 है 5 आप खुद से कर लो अभी क्वेश्चन नंबर 6 x cube x cube plus x square y plus x square y plus xy square xy square plus y cube plus y cube y cube is equal to 81. 81 ठीक है अभी देखो इधर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x बस ध्यान रखना है कहां पे कैसे डिफरेंशिएट करना है 3x square. x क्यूब की डिफरेंशिएशन x square पहला Plus 2x. यहाँ पे क्या करोगे X पहले प्रोडक्ट रूल करो ठीक है तो प्रोडक्ट रूल में ब्रेसेस से स्टार्ट करो x स्क्वायर को ऐसे ही रखो y की डिफरेंशिएशन करो plus फिर y को ऐसे ही रखो x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन है 2x तो ये एक टर्म थी इसके दो टर्म्स बन गए बाय प्रोडक्ट रूल क्लियर अभी फिर से क्या होगा product फिर से प्रोडक्ट रूल होगा तो कैसे होगा बताओ x डिफरेंशिएट करना है y स्क्वायर को व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर 2y dy by d of x 2y dy by d of x फिर प्लस y स्क्वायर This one. इट्स y स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 फिर प्लस y क्यूब की डिफरेंशिएशन dy square. dy स्क्वायर साथ में dy by d of x और 81 की डिफरेंशिएशन ठीक अब उन टर्म्स को लिखेंगे अलग पहले जिनमें dy by d of x पहला x square dy by d of x ये हो गया एक टर्म सेकंड 2xy dy by d of x कितने हो गए दो अभी बचा तीसरा 3y square dy by d of x ये हो गया एक ग्रुप जिसमें dy by d of x ठीक अब राइट साइड किसको लेकर जाएंगे देखो Minus x. एक लेकर जाएंगे Minus x square. ये माइनस 3x स्क्वायर को y. दूसरा लेकर जाएंगे 2xy को Minus y square. और कुछ बचा और प्लस y स्क्वायर बनेगा माइनस y स्क्वायर ठीक अब क्या करना है dy by dx. dy by d of x कॉमन लेना है व्हाट्स रिमेनिंग x square. x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर राइट साइड से माइनस को कॉमन लेंगे राइट साइड से माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन जब माइनस कॉमन ले लोगे तो ऑर्डर में ऐसे लिखेंगे पहले y स्क्वायर लिखो ऐसे लिखो पहले यही एक ही बात 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अब बोलो क्या करना है dy by d of x निकालने के लिए क्या करना है ये सारा कुछ लेकर जाना है कहां डिवाइड करोगे सो यू गेट dy by d of x अब बस डिवाइड करना है बस एक बार रिफ्लेक्शन करके से sin 2x you know what is sin 2x sin 2x is twice sin x cos x और दूसरा है sin 2x का twice tan x divided by 1 plus tan square x 1 plus tan square x क्या क्या है वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इसकी आइडेंटिटी है twice tan x plus 1 divided by 1 plus tan square sorry twice tan x divided by 1 plus tan square x
ये किसकी आइडेंटिटी है? Sin 2x. दूसरा है cos 2x, इसकी 4 आइडेंटिटीज है। cos square x minus sin square x 1, twice cos square x minus 1, 1 minus twice sin square x, और लास्ट है in terms of tan x 1 minus tan square x yes divided by 1 plus tan square x। ठीक है बेटा। फिर है tan 2x is it's twice tan x divided by 1 minus tan square x। फिलहाल इनको देखते हैं कहां पे इस्तेमाल होते हैं, आगे फिर जाते हैं, अगर कहां जरूरत पे फिर से लिखेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बोलो क्वेश्चन नंबर 9, y is equal sin inverse। अब मेरी तरफ ध्यान रखो, अगर आपने ऐसा किया, कंपोजिशन की हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी है, तो अगर आपने ऐसा किया y dy by d of x, sin इनवर्स इसको आपने कंसीडर किया एज x, तो sin इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, है ना? आपने इसको क्या कंसीडर किया? एज x, तो sin इनवर्स x की डिफरेंशिएशन ये सारा कुछ, और फिर इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, इट्स लेंथी वन। ये क्या हो जाएगा? ये लेंथी हो जाएगा, इसको सिंपलीफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसको फिर से क्वोशिएंट रूल करना है, फिर इसको अंदर से सिंपलीफाई करना है, फिर जाके आपको आंसर मिलेगा। हम इसको बहुत इजी तरीके से करेंगे, वैसे ही करते हैं। जरा इसको पढ़ो, ये पढ़ो आप, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x, पढ़ो इसको, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। जरा इसकी जगह tan पढ़ो, x की जगह 2 tan x, twice tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब x तो मौजूद है, थीटा पढ़ेंगे या x पढ़ेंगे, अभी पढ़ो कुछ भी। अब देखो ये क्या है? twice tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है? तो x की जगह क्या होना चाहिए था? tan x या tan थीटा। You got it? अगर tan थीटा मानते हैं तो पढ़ो इसको, tan twice tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये जो sin इनवर्स हो या cos इनवर्स हो, इसके साथ जो कुछ भी होगा वो एक आइडेंटिटी होगी। क्या होगी? आइडेंटिटी होगी। बस उसको पहचानना है, उसकी जगह पुट करना है। तो देखो हम क्या करते हैं, हम पुट करेंगे x is equal to tan थीटा, put x is equal tan थीटा इन फर्स्ट। देखो पुट करने के बाद क्या बनेगा? y is equal to sin inverse twice tan theta divided by 1 plus tan square theta। नहीं समझे? जहां x था वहां पे क्या लिखा? tan theta। अब ये क्या है? ये एक आइडेंटिटी है, here is the identity। ठीक है, अब यहाँ पे x है, वहां पे थीटा है, बात एक ही है। तो twice tan theta divided by 1 plus tan square theta is equal to sin 2 theta। इसको बोलते हैं सिंपलीफाइड फॉर्म। ये जो sin इनवर्स ये था ना, इसको हमने सिंपलीफाइड फॉर्म में लेकर आए। ठीक, तो इसमें क्या क्या कैंसिल होगा? ये और ये इनवर्सेस है, लेकिन इनको कैंसिल करना नहीं है। ठीक, तो यहां पे क्या बचा? twice थीटा। अब देखो थीटा का वैल्यू हम कहां से निकालेंगे? अगर tan को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड, ये क्या बनेगा? मैंने बताया इट बिकम्स tan इनवर्स x, और बचा क्या? थीटा। तो ये चीज भी हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ। सो y is equal to twice tan इनवर्स x। इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म इसका। तो सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है ना आपका, सेकंड चैप्टर, उसमें एक एक्सरसाइज यही है कि आपको क्वेश्चंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। तो ये है sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। मैं एक बार रिपीट करता हूं, यहां पे मुझे समझ आया कि ये एक आइडेंटिटी दिख रही है, तो मैंने x की जगह tan थीटा पुट किया। ठीक, तो ये बन गया y is equal sin इनवर्स twice tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? इट इज sin इनवर्स, और ये एक आइडेंटिटी है, इट्स sin 2 थीटा।
Sine और sin inverse cancel out. The remaining is 2 theta. So y is equal to theta is tan inverse x. अब जाके इसको डिफरेंशिएट करेंगे. Clear? So differentiate with respect x. बोलो y की डिफरेंशिएशन क्या है? dy of x. 2 को छोड़ के tan inverse x की डिफरेंशिएशन क्या है? 1 divided by 1 plus x square. समझ आया? So it's 1 divided by 1 plus x square. Tan inverse x की differentiation. Therefore, dy by d of x is equal to 2 divided by 1 plus x square. तो ये है sin inverse और ये इसकी differentiation. ठीक है? अभी जल्दी जल्दी से करो. Tan is equal to y. Tan. First number tan is y is equal. Tan inverse 3x minus x cube. 1 minus 3x square. अब देखो इस केस में क्या है? ये भी एक आइडेंटिटी है. इसमें ये है, मैं आपको तो इसमें देखो क्या है? ये आइडेंटिटी मैंने लिख के नहीं रखे, मैं इसको अभी लिखूंगा. देखो x tan 3 theta. इतना ही रिफ्लेक्शन देखो. tan 3 theta is, सुनो बेटा, 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta. So what's the identity? तो इधर बीच में ज़मीन यार, मैं उस ने ज़मीन यार, मैंने यहाँ से देखा, है ना? So it's 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta. तो इसको देख के मुझे ये याद है कि tan theta पुट करना. तो हम करेंगे पुट x is equal tan theta. किसमें? फर्स्ट में. तो x के बदले क्या लेंगे हम? tan theta. कहाँ पे? अब थीटा का वैल्यू हमें बाद में जरूरत पड़ता है. थीटा इज इक्वल tan इनवर्स x. यहां ध्यान रखो बस. थीटा इज इक्वल tan इनवर्स. ये अभी काम नहीं आएगा, लास्ट में काम है. सो वी गेट y इज इक्वल tan इनवर्स. सुनो बेटा, 3x की जगह tan थीटा. 3 tan थीटा minus tan cube theta 1 minus 3 tan square theta. Its y is equal to tan inverse. It becomes what? Tan 3 theta. Tan 3 theta. Tan inverse cancel out. Y is equal to 3 theta. So y is equal to 3. What is theta? It's tan inverse x. इसको करो डिफरेंशिएट. y की डिफरेंशिएशन dy by dx और 3 tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन y by 1 plus x square. कुल मिला के it's 3 divided by. बात सही है सर? तो खड़ी वाला बाद में कुर्सी है. एक जैसे क्वेश्चन से 12 y is equal to cos, sorry sin है कि cos है? Sin inverse 1 minus x square 1 plus x square. अब मेरी तरफ ध्यान रखो बस एक बार. ये जो है यहां पे जो आइडेंटिटी बनेगी वो cos की बनेगी, लेकिन बाहर क्या है? sin. थोड़ा लिखते हैं, ठीक है? हम ऐसा करेंगे तो बूझो x is equal to tan theta in first, और बाद में काम आएगा थीटा which is equal to tan inverse x. y is equal to sin inverse 1 minus tan square theta 1 plus tan square theta. ये sin 2 थीटा नहीं है, ठीक है? ये cos 2 थीटा है. और हम कोशिश करते हैं कि ये दो कैंसल आउट हो जाए. अब देखो क्या करें. cos 2 थीटा, आपको पता है cos a किसके बराबर है? 10th में हमने पढ़ा cos a is sin 90 minus a. 11th में भी पढ़ा. तो cos a is sin 90. आप ऐसे लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब 2 थीटा. नहीं समझे? cos a is sin 90 minus a. किसी तरह से इनको कैंसिल करना है, ठीक?
तो बचा क्या, y is equal to पाई बाई 2 minus 2 थीटा। अब इसको y is equal to पाई बाई 2 minus 2 what's theta, tan inverse x। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x। What's differentiation of y, dy by d of x। What's differentiation of constant, 0। ठीक है, y by 2 की डिफरेंशिएशन 0 minus 2 tan inverse units 1 by 1 plus x square। 0 को छोड़ के ये आ गया -2 times 1 मतलब this। मुश्किल है। इसके बाद cos इनवर्स है, इसके बाद cos इनवर्स है और उसके साथ जो अंदर आइडेंटिटी वो सॉरी दिस sin की है, तो sin की जगह फिर से आइडेंटिटी यूज करोगे ये कैंसिल हो जाएगा। चलो भाई, तो हमने कौन कौन पढ़ा, 9 10 11 होमवर्क 12, ठीक है, 13 होमवर्क, अब 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 14 बोलो। 14 y is equal sin inverse 2x under root of 1 minus x squared। oh y is no इसको दिस करा x पास मतलब तुम खतरनाक है, सही शुद्ध a b c d पता। जरा बोलो क्या करें। once वक्त करो टाइम जाए once टाइम किस तो इतनी वक्त जाए करते। put x is equal to sin theta। देखो क्यों, x is equal to sin theta, y is equal to it is this twice x की जगह sin theta square root of 1 minus sin square theta। ठीक है बेटा, put x is equal to sin theta in first, we get y is equal to sin inverse twice sin theta into square root of 1 minus sin square theta। y is equal to sin inverse twice sin theta, what is 1 minus sin square theta, it is cos square theta। okay, square and root cancel, so what's remaining, it is cos theta। 1 minus sin square theta, it is cos square theta, square and root cancel तो cos theta। अब बोलो ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये यही आइडेंटिटी ये वाली twice sin x cos x। so twice sin x cos x is sin 2x, so twice sin x cos x, twice sin theta cos theta is sin 2 theta। ये और ये कैंसिल, so what is remaining 2 theta। अब थीटा का वैल्यू क्या है, sin इनवर्स x। अब ये यूज करो, y is equal to twice sin inverse x, उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by d of x is equal to twice sin inverse x की डिफरेंशिएशन 1 by 1 minus x square। खत्म, टाटा बाय बाय। it's 2 divided by 1 minus x square। बात सही है। Y sec So y is equal to sec inverse 1 divided by 2x square minus 1। सुनो बेटा इधर, x की जगह मैं आपको बताऊं क्या करना है, x की जगह cos थीटा, किसमें, फर्स्ट में, x की जगह cos थीटा कहां पे, फर्स्ट में यूज करें। तो y is equal to sec inverse 1 divided by twice x की जगह cos square theta minus 1। क्यों यूज किया, because twice cos square theta minus 1 is cos 2 theta। okay, so it is y is equal to sec inverse 1 by cos 2 theta। आपको पता है cos 2 theta sec रेसिप्रोकल है ना, so y is equal to sec inverse sec 2 theta। sec inverse sec cancel, what is remaining, y is equal to 2 theta। अब theta किसके बराबर है, cos inverse x के बराबर। y is equal to y is
cos इनवर्स x, इसको करो डिफरेंशिएट, y की डिफरेंशिएशन टू cos की डिफरेंशिएशन -1 by, अब dy by g of x आपको पता ही है, dy by g of x -2 divided by 1 minus x. ओके, तो ये हो गई कंप्लीट हमारी एक्सरसाइज 5.3. कल पढ़ेंगे नेक्स्ट. हाँ